लेकिन विश्वामित्र जी ने जो वक्षर सिद्धाश्रम में होम यज्ञ किया है, होमात्मक यज्ञ किया है, वह यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि वह यज्ञ सफल नहीं हो रहा है? कोई कारण होगा। यज्ञ हमारा सबसे बड़ा मित्र है। यज्ञ क्या है? हमारा सबसे बड़ा मित्र है। कब? जब यज्ञ सफल हो जाए तो समझ लेना यज्ञ से हमें बहुत कुछ प्राप्त होगा। और यज्ञ यदि विफल हो रहा है तो निश्चित है यज्ञ की विधि बिगड़ गई है, और वह यज्ञ यदि विफल हो रहा है तो हमारा शत्रु बन जाएगा वो यज्ञ, और शत्रु बनकर के बहुत हानि पहुंचाएगा। इसलिए यज्ञ करते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए, और यज्ञ करते समय हमें धैर्य धारण भी करना चाहिए। यज्ञ करते समय हमारा मानसिक संतुलन भी अच्छा होना चाहिए। यज्ञ करते समय हमारे जीवन में सौम्यता, सरलता, सहजता, सरसता होनी चाहिए। यज्ञ करते समय कभी घबराना नहीं चाहिए। और चाहे जितनी यादियां व्याधियां बाहर से क्यों ना आवें, लेकिन यज्ञ के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से उन यादियों व्याधियों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें पूर्ण रूपेण यज्ञ के प्रति समर्पित होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं, आप सब ने भी देखा होगा, सुना भी होगा, कि जब तमाम झंझावात आते हैं तो यज्ञ करने वाले लोग घबराने लगते हैं। वो कहते हैं कि अब हम यज्ञ ही नहीं करेंगे, यज्ञ से तो बड़ी परेशानियां पैदा हो गई, ये बाधाएं खड़ी हो गई, वो बाधाएं खड़ी हो गई। बाधा खड़ी करने वाले विघ्न कारक तत्व ये दैत्य हैं, राक्षस हैं, जो बाधा पहुंचाते हैं। इनका काम ही है बाधा पहुंचाने का। लेकिन नहीं, हमारा काम है यज्ञ करने का। हम समर्पित भाव से यज्ञ करेंगे। हम बाधा पहुंचाने वालों से डरेंगे नहीं। हां, यदि यज्ञ करने वाले में ही कमी है तो वो निश्चित रूप से बाधा पहुंचाने वालों से डरेगा। और जिस आयोजक में, यज्ञ करने वाले में कोई कमी नहीं है तो वो कभी किसी से डर नहीं सकता है, ना अच्छा कार्य कभी बंद कर सकता है। क्योंकि ये कार्य व्यक्ति के ही कल्याण के लिए नहीं हो रहा है। यह कार्य तो विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मितन माया गुण गोपार। तमाम कल्याण छिपे हुए हैं इसमें। विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, बहुत बार यज्ञ किया लेकिन यज्ञ सफल नहीं हो रहा। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। अति मारीच स्वभाव डरहीं, अति मारीच स्वभाव डरहीं। जहीं जप जोग जग मुनि करहीं, जहीं जप जोग यज्ञ मुनि करहीं। अति मारीच स्वभाव डरहीं। मारीच स्वभाव से डर रहे। मारीच स्वभाव से वशिष्ठ जी महाराज क्यों नहीं डर रहे हैं? मारीच स्वभाव से जनक जी महाराज नहीं डर रहे हैं। मारीच स्वभाव से विश्वामित्र जी डर रहे हैं। कारण क्या है? रामचरितमानस में एक प्रतीकवाद है, कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, कौन सा पात्र किसका प्रतीक है, ये प्रतीकवाद कहते हैं। जैसे दशरथ जी किसके प्रतीक हैं? बोले वेदो दशरथो नृपः, ये साक्षात वेद हैं, वेद के प्रतीकमान मूर्ति हैं। कल मैंने आपको बताया था कि ज्ञान शक्तिश्चो कौशल्या, ये कौशल्या क्या है? बोले ज्ञान और शक्ति की प्रतीक हैं। ये प्रतीकवाद बोलते हैं।
सुमित्रो उपासनात्मिका, ये उपासना की प्रतीक है। कौन? सुमित्रा। क्रिया शक्तिश्चो केकई, केकई क्रिया की प्रतीक है। वेदो दशरथो नृपः, दशरथ जी महाराज वेद के प्रतीक, ये प्रतीकवाद है। ऐसे ही मारीच स्वभाव क्या है प्रतीकवाद में? बोले मारीच जो है दोष का प्रतीक है और स्वभाव दुख का प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी महात्मा के ऊपर दोष आक्रमण करने लग जाए और वो दोषों से प्रभावित हो जाए तो उसका कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। ये बिल्कुल सत्य है। यदि दोषों ने आक्रमण कर दिया है किसी संत के ऊपर और उन दोषों से कहीं वो प्रभावित हो गया है तो ये कन्फर्म है कि वो सफल हो ही नहीं सकता है। कोई भी कार्य करेगा विफलता मिलेगी उसे, सफलता नहीं मिलेगी। क्यों? उसके दोष उसे सफलता से दूर कर देंगे। तो लगता है ऐसा है कि विश्वामित्र जी के जीवन में कोई दोष आया क्या? भाई कोई दोष आया तभी तो मारीच रूपी दोष ने आक्रमण किया। सुबाहु पीछे से आ गया, उसने भी आक्रमण कर दिया। ये सुबाहु क्या है? बोले सुबाहु है उसका छोटा भाई, मारीच का छोटा भाई। ये दुख है, दुख। अरे भाई एक बात बताओ, अगर हमारे जीवन में दोष आ जाए तो दुख को बुलाना नहीं पड़ता है, वो बिना ही प्रयास के दुख आ जाता है कि नहीं आ जाता है? ये जो दुख है ये हमारे दोषों के कारण ही है। अगर हमारे जीवन में दोष ना हो तो दुख हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता है। तो जब मारीच आक्रमण कर रहा है तो पीछे से सुबाहु आ रहा है। बोले मारीच दोष का प्रतीक है तो सुबाहु जो है दुख का प्रतीक है। लेकिन एक प्रश्न खड़ा हो गया कि मारीच और सुबाहु को जन्म किसने दिया? बोले मारीच सुबाहु को जन्म ताड़का ने दिया। तो ये ताड़का क्या है फिर? ताड़का किसका प्रतीक है? बोले ये राक्षसी है, दैत्य है, दैत्या है, राक्षसी है, लेकिन ये है दुराशा का प्रतीक। दुराशा क्या है? दुराशा है दूसरे से सुख पाने की आशा। आपने रामलीला के अभिनय में देखा होगा कि जब भी मंचन होता है रामलीला में तो ताड़का विश्वामित्र जी महाराज को सोते हुए दिखाई देती है, लेटी है, सो रही है। क्यों भाई? आप लोगों ने रामलीला देखी होगी, आपके क्षेत्र में रामलीला आती है कि नहीं आती है? कभी कभी होती होगी रामलीला, निश्चित रूप से कृष्ण लीला, रामलीला ये होती रहती है। तो रामलीला में आपने देखा होगा जो ताड़का का अभिनय होता है उसमें विश्वामित्र जी जब राम लक्ष्मण को लेके जाते हैं तो ताड़का सोते हुए दिखाई देती है। इसका मतलब क्या है? प्रमाद, आलस, ये हमेशा सोती रहती है। जो प्रमादी होता है, आलसी होता है, वो दूसरे से सुख पाने की आशा रखता है। जो प्रमादी आलसी होता है, जैसे प्यास लगे तो स्वयं पानी ना पीवे, दूसरे से कहे पानी पिला दो मुझे। भूख लगे हमें भोजन करा दो, नींद लगे हमें सुला दो। जब सवेरा हो जाए, सूर्य निकल जाए तो जगा दो। समझ में बात आई कि नहीं? जब सूर्य निकल आवे तो ध्यान रखना, सूर्य निकले तो हमको जगा देना। सीधी सी बात यह है, ये प्रमादी आलसियों का काम है। यह है दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, जिसके जीवन में दुराशा होगी, दूसरे से सुख पाने की आशा होगी, अकर्मण्यता, प्रमाद होगा, स्वयं कार्य करने की क्षमता नहीं होगी, स्वयं सोच ही नहीं होगी कि हमें कार्य करना है, ऐसा व्यक्ति दोषों से घिर जाता है। ये मैंने आपको चेतावनी दे दी है। राम कथा हो रही है ना, इस प्रसंग के माध्यम से आपको ये चेतावनी मिली है कि वो व्यक्ति किससे घिर जाता है? दोषों से घिर जाता है। और जब व्यक्ति दोषों से घिर जाता है तो दुख, अनेक दुख उसके जीवन में आ जाते हैं। यही हुआ ताड़का के जीवन में कि वो दुराशा है, दूसरे से सुख पाने की आशा रखती है, इसलिए दो पुत्रों को जन्म दे दिया उसने। किसको? बोले दोष रूपी
मारीच को जन्म दे दिया और दुख रूपी सुबाहु को जन्म दे दिया। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के ऊपर इन दोनों ने आक्रमण क्यों किया? इसका एक कारण है, क्या? कि महात्मा को कभी भी कोई भी कार्य करना हो तो उसमें भगवान का स्मरण करके और भगवान को आगे रख के, भगवान पर विश्वास करके उसे कार्य करना चाहिए। कोई भी कार्य करे, भगवदर्पण, भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए करना है, भगवान को अर्पण करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है, क्या? कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसमें हमारा निहित स्वार्थ नहीं होना चाहिए, उसमें होना चाहिए परमार्थ। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खग राया। परमार्थ के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए, राष्ट्र के लिए करना चाहिए, क्योंकि समाज का सुख ही संत का सुख है, समाज का दुख ही संत का दुख है, राष्ट्र का सुख ही संत का सुख है, राष्ट्र का दुख ही संत का दुख है। अपना न कोई निजी सुख है संत का, न निजी कोई दुख है संत का, सब कुछ समाज राष्ट्र के लिए है। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करके महान बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हैं? जल्दी बोलो। महान। यज्ञ करके क्या बनना चाहते हैं? महान बनना चाहते हैं। महान बनने का मतलब है सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं। और वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। महानता से कोई लेना देना नहीं है। लक्ष्य क्या है? कि भगवान को प्राप्त करना है, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं। और विश्वामित्र जी महाराज इसलिए यज्ञ कर रहे हैं कि हम महान बन जाएं, और महान बनेंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। जो पारमार्थिक कार्य करे, जो धार्मिक कार्य करे, वो अपने सम्मान को पाने के लिए करे, तो याद रखना ये उसके जीवन का दोष है, दोष हावी हो गया उसके ऊपर। विश्वामित्र जी महाराज ने अपने यज्ञ में किसी को बुलाया ही नहीं। वशिष्ठ जी ने जब यज्ञ किया था, कल की कथा में आपने सुना, तो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वामदेव जी आए, वशिष्ठ जी महाराज ने वामदेव जी को बुलाया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अत्रि जी को बुलाया, अंगिरा जी को बुलाया, अगस्त जी को बुलाया, सभी संतों को बुलाया उन्होंने। लेकिन विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ किया तो किसी को बुलाया नहीं, किसी को नहीं बुलाया। उन्होंने कहा किसी की जरूरत ही नहीं है, हम स्वयं सामर्थ्यवान हैं, यज्ञ कर लेंगे, हमारा यज्ञ तो सफल हो जाएगा। लेकिन विश्वामित्र जी का एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। महत्वाकांक्षा क्या है? महत्वाकांक्षा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्मरण दिलाना चाहता हूं, विश्वामित्र जी महाराज ने महत्वाकांक्षा के कारण ही वशिष्ठ जी के 100 पुत्र भस्म किए थे, क्रोधाग्नि में जला दिए थे। लेकिन इसके बदले वशिष्ठ जी महाराज ने किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार किया विश्वामित्र जी का? बताओ जरा, सोचो। वशिष्ठ जी ने तो कोई प्रतिकार नहीं किया। आपने क्या किया क्या नहीं किया, परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने जो किया है वो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कहे सजा आप दीजिए, कहे मैं कौन होता हूं सजा देने वाला? जो जैसा करता है वैसा उसे फल मिलता है। और फल देने वाला कोई जीवात्मा महात्मा नहीं होता है, वो परमात्मा होता है, इसलिए परमात्मा ही फल देगा। जिसने जैसा किया है ईश्वर के हाथ में उसका फल है। तो सावधान। विश्वामित्र जी महाराज दुखी हैं, यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। और वशिष्ठ जी महाराज सुखी हो गए कि मैं इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु से लेकर के अभी तक पौरोहित्य कर्म करता था केवल राम को प्राप्त करने के लिए, आज मुझे राम मिल गए, मेरा जीवन सफल हो गया। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ का बीत गया। राजा था, राज्य छोड़ा, महात्मा बना,
राज्य भी चला गया और महात्मा बनने के बाद यज्ञ भी नहीं हुआ, मैं कहीं का भी नहीं रहा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा। एक दिन बैठे बैठे रोने लगे। गाधी तने मन, गाधी तने मन, चिंता व्यापी, ओ हरि बिन मरही निश्चर पापी। बैठे बैठे सोचने लगे कि हरि बिन मरही न निश्चर पापी, बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। विश्वामित्र, तू सफल नहीं हो पाएगा कभी, भगवान के बिना सफलता नहीं मिल सकती। लेकिन भगवान का अवतार कहां हुआ? अयोध्या। तो अयोध्या जाना पड़ेगा। आश्रम से आवाज आई कि अयोध्या जाना तो सम्मान लेकर मत जाना, सम्मान को ताक में रख के जाना।